नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पांचवा पार्ट। इसके पहले जो है 4 पार्ट वह चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का यह सीरीज जो है आने वाली परीक्षाओं बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यूपीपीसीएस एवं अन्य स्टेट के परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा समुच्च रेखीय कृषि। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 14 दिसंबर को जो है वह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 16 सितंबर को जो है वह विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ यानी कि आईएसओ का मुख्यालय रोम में है। दूसरा है आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है। तीसरा है आईएसओ 14000 जो है पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो सही होगा आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ यानी कि आईएसओ का मुख्यालय जो है रोम में दिया है, तो यह गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आप जिनेवा में है, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो है आपका आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है, सही है। और आईएसओ 14000 जो है पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है, तो यह भी सही है। यानी कि जो है दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ सही हो जाएगा। और आईएसओ का जो है स्थापना हुआ था 1947 में, तो यह याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका केवल जो है पहला यहाँ से हो जाएगा, क्योटो उपसंधि जो है वर्ष 2005 में लागू हुई थी। बाकी जो है दूसरा और तीसरा जो है यहाँ गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा केवल एक। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो कौन से विभाग को शामिल किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए जो है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज से जो है संबंधित है एजेंडा 21, जो कि सतत विकास से रिलेटेड था। और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। जो है सूची 1 सूची 2 दिया गया है और आपको कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, अपिको आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? तो यह जाएंगे जो है पांडुरंगा यानी कि ए का जो है चौथा हो जाएगा। और चिपको आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, यानी कि बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? तो यह है वंगारी मथाई। और टिकाऊ विकास से संबंधित है एजेंडा 21, तो आपका विकल्प जो है डी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 50 वर्ष तक यदि वह जो है
अपने प्राकृतिक आवास में कोई भी प्रजाति जो है नहीं देखा गया तो उसे विलुप्त की श्रेणी में जो है माना जाता है। और विलुप्त की श्रेणी में जो है रखा जाने वाला जो है रेड डाटा बुक में जो है रखा जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। और अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव निधि यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा पांडा। और अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा ओजोन क्षय यानी कि ओजोन ह्रास से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा क्योंकि यह उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक है। और अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई। दूसरा है ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो सही विकल्प चुनना है आपको। तो यहाँ जो सही होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना जो है कनाडा में हुई थी, यह भी सही है। और ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य जो है पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो कि पर्यावरण के लिए जो है खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोनों जो है यहाँ कथन सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी से होगा, दोनों सही हैं। और अगला क्वेश्चन है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सही नहीं है वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है, जो यह कथन सही नहीं है। बाकी सभी जो इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है, सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, यह भी सही है। और इसका गठन जो है वर्ष 1961 में हुआ था, यह भी सही है। तो यहाँ जो विकल्प आपका सही होगा ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए जो है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जा रहा है, जिसकी थीम जो याद रखिएगा आप लोग 2020 की थीम जो है रखी गई है जैव विविधता उत्सव। तो याद रखिएगा इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो रखी गई जैव विविधता उत्सव रखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा जरूर। तो यहाँ जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है यहाँ 20 मार्च नहीं, यहाँ 21 मार्च होगा, तो यह हो जाएगा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस जो है यह 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया, 10 सितंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ जो है देख सकते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, विकल्प डी जो है यहाँ सही होगा आपका। और अगला क्वेश्चन है भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। 1 जून 1999 से जो है भारत में यूरो मानदंड जो है वह लागू है। और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, वर्ष 1980 में जो है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि पीओपी पर प्रतिबंध लगाने से जो है संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से जो है जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से जो है संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है धारणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता Rio+10 कहाँ हुई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, जोहान्सबर्ग में जो है Rio+10 शिखर वार्ता संपन्न हुई थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन जमाव यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। और दूसरा है CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं केवल जो है संलग्न वन देशों से जो है संबंधित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है।
तो जो है पहला है कि कार्बन जमाओ यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, यह भी है सही है जो है। और CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं जो है केवल संलग्न 1 देशों से जो है संबंधित है, तो यह भी सही है, यानी कि यहाँ दोनों सही है। तो विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और अगला क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, लातूर महाराष्ट्र में जो है देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, नागपुर में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, देहरादून में। यदि आपसे प्रबंधन आप पूछ लिया जाए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा भोपाल। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ जो है वन्य जीव दिया है और दूसरी तरफ जो है राज्य। तो चलिए जो है देख लेते हैं, जंगली गधा जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो यह गुजरात में पाए जाते हैं, तो ए का जो है तीसरा हो जाएगा। और सिंह पुच्छी मकाक जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो यह केरल में पाए जाते हैं, बी का जो है पहला होगा। और हुलाक गिब्बन जो है यह असम में पाए जाते हैं आपका, तो सी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो विकल्प देख सकते हैं आप लोग, ये जो है मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है इको मार्क। और अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ मृत हो रही है किसके कारण, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण जो है पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ जो है वह डेड हो रही है। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से है, गुजरात के जो है कच्छ के रण में। और अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सबसे पहले जो है वह त्वचा पर प्रभाव डालता है। और अगला क्वेश्चन है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी आयोग द अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने जो है किस वर्ष दी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 मई 2006 को। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम जो है क्या था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है, महासागर विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट जो है इसका पहले नाम था। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग जो है कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। और अगला क्वेश्चन है, IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, 1875 में IMD की स्थापना जो है वह 1875 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, DPDO यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशन प्रोग्राम किस वर्ष से चालू है जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने की प्रयोजनों में जो है मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 1990-91। और अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा में। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से जो है वर्ष 2007 को जो है केंद्र सरकार द्वारा जल वर्ष जो है घोषित किया गया था। क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन जो है पहला है वनरोपण, दूसरा खनन कार्य पर रोक, तीसरा जो है वन्य जंतुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा।
तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, वन रोपड़। और अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, संपूर्ण वर्ष में। और अगला क्वेश्चन है, देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों यानी कि टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनीता नारायण। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में व्यवहृत नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल यानी कि उपकर अधिनियम 1977। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की वह जिस अधिकार के अधीन था वह है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश जो है यह है। और अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, यहाँ उपयुक्त सभी यानी कि शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को और वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को जो है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्योटो उपसंधि जो है वर्ष 2005 में लागू हुई। तो यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसे हम जो है पहले बता दिए हैं। इसका जो है विकल्प जो है ये जो पहला सही है, विकल्प ए जो है केवल एक जो है सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। और दूसरा है, भारत में स्लो लोरीज उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका दूसरा जो है सही है, भारत में स्लो लॉरिस जो है उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, यानी कि केवल दो जो है सही है आपका। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जीव वानिकी यानी कि बायोनॉमिक्स के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। पहला है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध। और दूसरा है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीसरा है, यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो है यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तीनों जो है सही है, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है बायोनोमिक्स के संबंध में जो है जीव का प्रबंध, और यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, और यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को जो है प्रभावित करते हैं। तो तीनों जो है यहाँ सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि। तो पहला है, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। और तीसरा है, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। और चौथा है, कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो आपको बताना है कौन सा जो है विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका, पक्षियों के वास स्थानों में जो है बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, तीसरा। और चौथा जो है, कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का जो है बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो ये दो कारण जो हैं जो है पक्षियों की संख्या में तेज़ी से गिरावट के लिए। तो तीसरा और चौथा यानी कि विकल्प ये जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 यानी कि भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ और सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर आपको चुनना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम जो है वह है इक्कस हेमिओनस, यानी कि ए का जो है तीसरा हो जाएगा। और बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सर्वस टुआउ सेली, यानी कि बी का जो है दूसरा हो जाएगा। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जो है वह गजेला है। और नीलगाय का वैज्ञानिक नाम जो है वह बोशमाफल ट्रेगो केमेल्स। तो आपको जो है विकल्प जो है देख सकते हैं यहाँ, ये जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है यहाँ भी सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, तो यह
उन्नाव में स्थित है, ए का जो है दूसरा हो जाएगा। ओखला पश्चिम बिहार, तो यह गाजियाबाद में है, बी का जो है तीसरा सही हो जाएगा। समसपुर पश्चिम बिहार जो है यह रायबरेली में है, तो सी का जो है चौथा हो जाएगा। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जो है यह गोंडा में स्थित है, तो जो है डी का पहला सही हो जाएगा। तो विकल्प आप देख सकते हैं सी जो है यहाँ मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा खेजड़ी। और अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। तो पहला है भोज मध्य प्रदेश, दूसरा सुखना चंडीगढ़, तीसरा है चिल्का उड़ीसा और चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से जो है आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही होगा पहला भोज जो कि मध्य प्रदेश में, सुखना चंडीगढ़ में और चिल्का जो कि उड़ीसा में है। तो 1, 2, 3 जो है यहाँ सही हो जाएंगे आपके। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा रिचर्ड सेंट बार बेकर को जो है वृक्ष मानव का संज्ञा जो है दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा अल्बर्ट स्विट्जर ने जो है सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश इन्होंने दिया था। और अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो किस क्षेत्र में जो है आपको बताना है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में जो है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में। और अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे याद जरूर रखिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा दामोदर नदी जो है वह अपने प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो यह नागपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा वन कटाई के विरुद्ध था यह। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 जून को, जो कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिएगा इस बार की थीम जो है वह जैव विविधता उत्सव जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा केन्या में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है अपना वन अपना धन नामक योजना जो है प्रारंभ की गई है। और अगला क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा 21 मार्च 1994 को जो है संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता यह प्रभावी हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो पहला है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो है बेंगलुरु में है, यह सही है। दूसरा है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, यह भी सही है। सी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता दिया हुआ है, जो कि कहाँ है, तो यह भोपाल में है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ यह गलत है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह भोपाल में है, न कि कोलकाता में। और चौथा जो है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान यह अल्मोड़ा में, यह भी सही है। तो सी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता दिया है, यह गलत है। कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में है। और अगला क्वेश्चन है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है,
किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा भारत गजेल, जिसको कुरंग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। और अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा बाघों के लिए, जो कि कहाँ है? तो यह केरल में है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा पीटर्सबर्ग में जो है आयोजित किया गया था विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध जो है एडवर्ड सुएज से है, तो यह जो है सुमेलित है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया, दूसरी तरफ उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनास, और तीसरा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, दूसरा है लोकटक झील ब्रैल क्षेत्र, और तीसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियाँ। तो उपयुक्त में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही होगा आपका पहला जो सही हो जाएगा नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय में है। तो केवल वन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है मनाया जाता है। और भारत में जो है टाइगर की अभी गणना हाल ही में हुई थी। तो भारत में जो है कुल कितने टाइगर हैं? 2967 जो है टाइगर हैं भारत में। और सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे हैं? तो यह सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 526 टाइगर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहल जो आर्द्रभूमि दिया हो उसके एक तरफ जो है दूसरी तरफ नदियों का संगम। तो पहला है हरिकी आर्द्रभूमि जो है ब्यास और सतलज के संगम पर है, और दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यह बनास और चंबल के संगम पर है। तीसरा है कोलेरू झील, यह मूसी और कृष्णा के संगम पर है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ जो है हरिके आर्द्रभूमि जो है यह ब्यास और सतलज के संगम पर है। पहला जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो केवल एक यानी कि ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है दम्पा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है, और दूसरा है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है, तीसरा सारामती शिखर जो है नागालैंड में है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ जो है दम्पा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है, सही है। और सारामती शिखर जो है यह नागालैंड में है, तो यह भी जो है सही है। दूसरा जो है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सिक्किम में, यह गलत है। तो 1 और 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा केवल 2 और 3, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक
सांविधिक निकाय है, दूसरा सही है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है यह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो तीसरा, 2 और 3 जो है सही है। तो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के पर्यावरण का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।